क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? वो जो बिना खून बहाए इंसान को अंदर से मार डालता है। जी हाँ, हमारी जुबान। बुद्ध अपने शिष्यों से अक्सर कहते थे, सबसे तेज चाकू हमारी जीभ है, जो बिना खून निकाले दिल को छलनी कर देती है। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन गलत समय पर बोले गए शब्द हमें नरक से भी बदतर जिंदगी दे सकते हैं। आज मैं आपको मौन की ताकत बताने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, जापान में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। नाम था रेंजाई। वे जंगल के पास एकांत में रहते थे, शहर की शोर शराबे से दूर। रेंजाई गहरी ध्यान में डूबे हुए जागृत आत्मा थे। पूरे शहर में उनकी ख्याति थी। एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया। राजकुमार के पास सब कुछ था, धन, वैभव, नाम, ऐशो आराम, वो सब जो हर कोई सपनों में देखता है। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसका मन हमेशा थका थका, चिड़चिड़ा और उलझा हुआ रहता था। राजकुमार ने भिक्षु से कहा, हे सामान्य भिक्षु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में इतनी अशांति क्यों, इतनी चिंता, इतना तनाव क्यों? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जवाब खुद पता है, बस तुमने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। फिर बोले, एक प्रयोग करना चाहोगे? इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी अशांति नहीं रहेगी। राजकुमार उत्साहित हो उठा, बताइए क्या करना है? भिक्षु ने कहा, अगले 10 दिन तुम मेरे आश्रम में रहोगे, साधारण इंसान की तरह जियोगे, और सबसे जरूरी, एकांत में बैठोगे, मौन रहोगे। जितना कम बोल सको उतना बेहतर रहेगा। राजकुमार मान गया। पहला दिन राजकुमार का मन पहले से ज्यादा बेचैन हो गया। सवालों का तूफान उठा, असुविधा हुई सादगी में रहने की, लेकिन उसने चुप रहना चुना। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। रात तक अचानक अंदर से एक अजीब संतोष महसूस हुई। वो खुद से पूछने लगा, ये खुशी क्यों आ रही है? मेरी बेचैनी क्यों कम हो रही है? दूसरे दिन वो एकांत में बैठा, प्रकृति को निहारने लगा। पेड़, फूल, उड़ते पंछी। पहली बार लगा कि प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी शांत है। पूरे दिन वो बस देखता रहा, महसूस करता रहा। 1 हफ्ते बीत गए। सारी चिंता, अवसाद, मन की हलचल धीरे धीरे गायब हो गई। 8वें दिन सुबह राजकुमार फिर मौन में बैठा। कुछ पलों में आंखें खुद बंद हो गई। वो गहरी समाधि में चला गया। पूरे दिन आंखें बंद, कोई चिंता नहीं, कोई शब्द नहीं। अंदर से अनंत शांति और आनंद का सागर उमड़ आया। 10 दिन पूरे होने पर राजकुमार भिक्षु के सामने झुका और बोला, हे भिक्षु, मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन की अशांति का कारण पता चल गया। भिक्षु ने पूछा, क्या समझा तुमने? राजकुमार बोला, मैं जरूरत से ज्यादा बोलता था, दिन भर लोगों से बेकार की बातें करता और ऊर्जा बर्बाद करता था। फिर अकेले में उन बातों को नेगेटिव तरीके से सोचता रहता। इससे समय गया, मन अशांत रहा, काम बिगड़े, असफलता आई और मैं और ज्यादा उदास हो गया। ये चक्र मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने सच्ची जिंदगी जी और जाना कि ध्यान जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। मौन और शांति से वो खुद आ जाता है। सबसे बड़ी बात, इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है खुद को जानना। भिक्षु बोले, सिर्फ तुम नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग एक दूसरे को अपमानित करने के लिए बोलते हैं, कुछ बिना सोचे बोलते रहते हैं और जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। एक बार बुद्ध के शिष्यों ने पूछा, हे बुद्ध, आप ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने अंदर के तीव्र को सुन सकता हूँ। मौन खुद को गहराई में उतारने का पहला कदम है। बिना मौन के खुद को जानना असंभव है। ज्यादा बोलना मन को अव्यवस्था से भर देता है। हम अपना नियंत्रण खो देते हैं, फोकस चला जाता है। दोस्तों, आज से थोड़ा मौन अपनाओ, कम बोलो, सार्थक बोलो, फिर देखना जिंदगी में शांति खुद आएगी। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि मौन की ये ताकत हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।